अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सबसे मज़लूम तरीन तबका हमारे माशरे के अंदर मस्जिद के इमाम साहब हैं। मकाम के एतबार से देखा जाए तो उनका कोई सानी नहीं है, और तकालीफ़ के एतबार से देखा जाए तो भी उनका कोई सानी नहीं है। हर कोई आदमी कहेगा कि साईं मौलवी साहब बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पेश इमाम हैं, बड़ी इज़्ज़त से बड़ी एहतराम से मिलते हैं। लेकिन उसी इमाम साहब की अगर तनख्वाह की बात की जाए तो फिर वो ना होने के बराबर होती है। इस वक्त यानी 2022 जनवरी शुरू हो चुका है, 2022 के अंदर जो तनख्वाह है अइम्मा किराम की शहरों के अंदर, यानी मैं हैदराबाद की कर रहा हूँ, कि इमाम साहब की तनख्वाह अगर मुकर्रर की गई शहरों के अंदर तो 12,000, 10,000, 9-10 हज़ार से शुरू हो रही है, 12, 13, 14, 15 हज़ार तक ख़त्म हो जाती है। और देहातों के अंदर आप चले जाएं तो 5,000 से शुरू होगी, 7, 8, 9 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी गांव के अंदर 10,000 रुपये तनख्वाह होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर एक फ़िरौन की हुकूमत है और आवाम को किसी किस्म की कोई भी रिलीफ हासिल नहीं है, तो इस दौर के अंदर किस तरह से एक अल्लाह का बंदा अपने घर को चला गया जिसके 2-4 बच्चे भी हों, फिर उसके तरफ बिजली का बिल भी आ रहा है, गैस का बिल भी आ रहा है, और दूध का बिल भी आ रहा है, और फिर वो उसको खाना भी खाना है, और उसको खुशियों में शरीक भी होना है, उसको बीमारियों में शरीक भी होना है, और उसको जनाज़ों में भी शिरकत करनी है। तो फिर वो किस तरह से 14-15 हज़ार के अंदर या 8-10 हज़ार के अंदर वो अपना माहाना गुजारा कर सकेगा। तो ये जो तनख्वाह वाला मसला है अइम्मा किराम का, बहुत ही अहम मसला है। मकाम के एतबार से हम कहेंगे बड़े फ़ख्र के साथ कि भाई हमारे इमाम साहब जो है ना बड़े इज़्ज़त वाले हैं, एहतराम वाले, लेकिन तकलीफ़ के एतबार से भी अगर उसको खोला जाए तो आपको मालूम होगा कि बेचारे कितने तकलीफ़ के अंदर हैं। फिर जब उनको कुरेदा जाए, मुतवल्ली साहब को, मस्जिद की कमेटी साहब से गुजारिश करें भाई तनख्वाह बढ़ाओ मौलवी साहब की, तो 2-3 जवाबात सामने से आते हैं। नंबर 1, चंदा नहीं है, पैसे नहीं हैं, इस वजह से तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। ख़ुद की तनख्वाह पूछें तो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपये इनकी तनख्वाह होती है। लेकिन इमाम साहब को अगर तनख्वाह देंगे तो फिर वो 10,000 से 12,000 से 15,000 से ऊपर नहीं देंगे, और कहेंगे कि चंदा नहीं हो रहा। अगर आप अपनी एक कमेटी का मेंबर अगर अपनी जेब से 10-10 हज़ार रुपये दे देगा, जो उसके लिए कोई मसला नहीं है, तो भी इमाम साहब की अच्छी खासी तनख्वाह हो सकती है। तो पहला जवाब ये होगा कि चंदा नहीं मिल रहा। नंबर 2 कि तनख्वाह बढ़ाओ, तो जवाब देंगे भाई इर्द गिर्द की सारी मसाजिद आप घूम के आ जाएं, सबसे ज़्यादा तनख्वाह हमारे पास है। तो भाई वो सारे फ़िरौन लगे पड़े हैं, तो आप भी फ़िरौन बनोगे क्या? वो सारे के सारे मस्जिदों की कमेटियों वाले जो हैं, इर्द गिर्द वाले, वो सारे के सारे दज्जाल हैं, तो आप भी दज्जाल बनोगे क्या? उनके नक्शे कदम पर चलोगे? ये क्या जवाब हुआ कि सबके यहाँ इतनी है तनख्वाह, हम ज़्यादा दे रहे हैं? आप ये देखो कि महंगाई कितनी है और परेशानियाँ कितनी है। इस तनख्वाह के अंदर आदमी सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, ज़िंदगी गुजार सकता है कि नहीं गुजार सकता? आप इस बात को देखो। ये क्या मशवरा दे दिया कि भाई जाओ इस इर्द गिर्द की मसाजिद के अंदर देखो, वो तो सारे के सारे बेहिस इंसान हैं। तो दूसरा जवाब ये होगा कि हम ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे कम दे रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हो, 2,000-3,000 ज़्यादा दे रहे हो। तो नंबर 3 आखिरी मसला, भाई मौलवी साहब की तनख्वाह तो बहुत कम है, इमाम साहब की तनख्वाह तो बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर बरकत बड़ी है। मेरी 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, 2 लाख रुपये तनख्वाह है, वो बरकत नहीं जो इमाम साहब के 10,000 में बरकत है। अब इमाम साहब बेचारा शर्म से क्या बोलेगा कि बरकत क्या है यहाँ पर। ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा, इतनी बात कह देता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ, ये जो तनख्वाहें आ रही हैं अगर उन लोगों की जेबों से आ रही हैं जिनकी कमाई हलाल की है, तो इमाम साहब के यहाँ भी इंशाल्लाह बरकत होगी। और अगर वो जो पैसे देने वाले हैं, चंदा देने वाले हैं, वो अगर हराम का कमा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं लोगों के जेबों के ऊपर, अगर उन्हीं में से वो निकाल कर अगर मौलवी साहब को देंगे तो कहाँ की बरकत होगी? हमारे माशरे को आप देख लो, जिसको जहाँ मिल रहा है मौका वो वहाँ पर डंडी मान रहा है, और उन्हीं पैसों में से अगर इमाम साहब की तनख्वाह होगी तो कभी भी बरकत नहीं होगी।
आखिर में ये लॉलीपॉप दे दिया जाता है, फिर इमाम साहब भी चुप हो जाएंगे कि भाई मेरे खाने में बरकत नहीं है, तो हर कोई कहेगा कि भाई मौलवी साहब को बरकत नहीं है तो फिर हमारी बरकत कहाँ से आएगी, हमें बरकत कहाँ से आएगी। इसलिए इमाम साहब शर्म से चुप बैठे होंगे, बस ठीक है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मज़लूम तरीन तबका अगर है तो इमाम साहब हैं। उनकी तनख्वाह आप देखेंगे, ये इमाम साहब की बात कर रहा हूँ, मौज़िन की तनख्वाह तो इससे भी ज़्यादा कम होती है, वो तो दुगना मज़लूम तरीन होता है बेचारा। तो इमाम साहब की फिर तनख्वाह होनी कितनी चाहिए कि उसका गुज़रान अच्छा हो। तनख्वाह उसकी इतनी होनी चाहिए कि जब वो अल्लाह अकबर करके मुसल्ले पर खड़ा हो तो उसके दिमाग में ये बात न चले कि मेरा घर में बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, उसको मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। इतने पैसे उसके पास होने चाहिए। या उसकी अहलिया बीमार है, या घर के अंदर खाना नहीं है, राशन नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी, मेहमान आने वाले हैं घर में और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी बच्ची की शादी है, मेरे बेटे की शादी है और मुझे कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, थोड़ी बहुत खैरात कर लूं बेटी की शादी पर या बेटे की शादी पर। तो इतनी तो तनख्वाह होनी चाहिए, होनी तो इतनी चाहिए तनख्वाह कि कम अज़ कम 1 तोला सोना के बराबर तनख्वाह होनी चाहिए। 1 तोले की कीमत जितनी है उतनी इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए। उतनी ना ही हो तो कम अज़ कम उससे आधे की तो होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 तोले के बकदर किसी की इमाम की तनख्वाह तो नहीं है, लेकिन उसके आधे के बराबर भी नहीं। तभी किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा? फिर वो परेशान, और अगर मुस्तगनी इमाम साहब हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते तो फिर और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अइम्मा हज़रात की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि वो आपको नमाज़ पढ़ाएँ तो खुशू खुजूस के साथ पढ़ाएँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। एक चलते चलते एक बात ज़्यादा बढ़ोतरी कर दूँ, अगर इन ऑफिसरों ने और इन वडेरों ने और ख़ानों ने अगर इमाम साहब की इज़्ज़त नहीं की तो उलमा ने भी इज़्ज़त नहीं की। बाज़ अइम्मा किराम ऐसे भी हैं जो मदारस के अंदर पढ़ाते भी हैं, या मदारस के अंदर वैसे ही लोग पढ़ाते हैं जो उलमा हज़रात होते हैं। तो मस्जिद का जो मदरसे का जो मोहतमिम साहब होते हैं, जो हेड मास्टर ऑफ दी मदरसा होते हैं, तो वो भी आलिम ही होते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें देखी जाएँ तो वो भी ऐसे ही हैं, बल्कि गई गुजरी होती है मस्जिद से भी। शहरों के अंदर तनख्वाह होगी तो 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 तनख्वाह होगी। देहातों के अंदर तो 6,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होगी। अभी रिसेंटली एक अल्लाह का बंदा मेरे पास आया, बोला हमारे गांव के अंदर मदरसा है, 3-4 असातिज़ा किराम है और उनकी तनख्वाह 6-6 हज़ार है। मेरा ख्याल है कि 8-8 हज़ार कर दी जाए। तो ये तो माहौल है हमारे माशरे का। अब वो 6 हज़ार में, 8 हज़ार में, या 10 या 12 हज़ार में कैसे अपने घर को चलाएगा? फिर वो मोहतमिम हज़रात भी आखिर में यही लॉलीपॉप दे देते हैं कि भाई आपकी तनख्वाह के अंदर जो बरकत है ना, वो मस्जिद वाली तनख्वाह के अंदर बरकत नहीं है। इस तनख्वाह के अंदर जो बरकत है ना, वो बाहर वाली तनख्वाह के अंदर बरकत नहीं है। ये जो हदाया या तहफ़ वगैरह मिलते हैं उनके अंदर इतनी बरकत नहीं होगी जो मदरसे के अंदर जो आपको तनख्वाह मिल रही है उसके अंदर बरकत है। तो बस ये गुजारा करें लॉलीपॉप के ऊपर। अल्लाह हमारे मोहतमिम हज़रात को और मुतवल्लिन हज़रात को हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अइम्मा किराम की और मुदर्रिसीन हज़रात की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक तरफ तो इमाम साहब मुसल्ले रसूल पर खड़े हैं, मकाम के एतबार से तो ये देखा जाए, और मदरसे के अंदर मसनद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी इनकी वो कदर नहीं की जाती है जो होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।